नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हम जो एमएस वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट जो एलडीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी में, जो 18 से स्टार्ट होंगे, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी डेट है। तो जनवरी में एफिशिएंसी टेस्ट का जो 100 नंबर का जो पेपर रहने वाला है, तो हम उसी की आज प्रैक्टिस के लिए आज बेहतरीन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और जो भी अभी लाइव जुड़े हैं कमेंट कर दीजिए जल्दी से, और जिसको भी जो भी डाउट है ज़रूर क्वेश्चन करें। जल्दी से शेयर कर दीजिए ग्रुप में, अपने जो भी ग्रुप बने हुए हैं आपके फ्रेंड मित्र जो भी हैं सभी को। फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने फैकल्टी भी अनाउंस की है, अलग अलग थोड़ी दिक्कत आ रही है उनको ऑनलाइन पढ़ाने में। तो अभी हमने रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी, कुछ मिस्टेक की वजह से हम वो भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं अभी। रेगुलर उसकी भी क्लास आती रहेगी, फैकल्टी चेंजेस की है। तो अभी आप जीके की भी फैकल्टी जल्दी प्रोवाइड होगी और उसी के भी वीडियो जल्दी से आने लग जाएंगे। तो अभी आज की मैं क्लास लेने जा रहा हूँ आपकी जो एमएस वर्ड की एफिशिएंसी टेस्ट क्लास, जो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कमेंट कर दीजिए, जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, जो भी जुड़े हैं कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, बिल्कुल शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कैंडिडेट जुड़ जाए। शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो क्लास रहने वाली है अपनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, और जिसके अंदर कंप्लीट आज हम जो करने वाले हैं, आज जिसने क्लास मिस कर ली इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्लास का जो इम्पोर्टेंस जो है वो है यहाँ पे ऑल टैब के बारे में। आज हम ऑल टैब का एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पे हम यहाँ पे करने वाले। तो आपको यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे हमने स्टार्ट कर दिया है, शेयर कर दीजिए। तो देखिए, अभी हमारे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहने वाले हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये एक ही क्लास रहेगी यहाँ पे, जो कंप्लीट एक्सप्लेन की क्लास रहने वाली है सॉरी। तो ये जो है एक ही क्लास रखूँगा अभी। आज जितना हो सके, जितनी हो सके, मैं एक ही टाइम ख़राब करेंगे नहीं हम। आज एक ही क्लास के अंदर हम पूरे एलडीसी एफिशिएंसी के बारे में बता देंगे। फिर हम सीरीज़ लेके आएंगे, जिससे टेस्ट सीरीज होगी। जो आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम बिना समय खराब करें। तो देखिए, तो आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास में सबसे पहला पॉइंट जो अभी यहाँ पे रहने वाला है, और हर चीज़ बताऊँगा, हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए वर्ड के बारे में। दूसरी बात आपको ध्यान होना चाहिए लाइन के बारे में। फिर आपको ध्यान होना चाहिए भाई सेंटेंस क्या होता है। हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई भी एफिशिएंसी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये क्लास आपने मिस कर दी, लाइव वीडियो तो अपलोड होगा ही है, लेकिन लाइव क्लास मिस कर दी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप फिर पूछ नहीं पाओगे बाद में। तो देखिए, वर्ड, लाइन, सेंटेंस, और फिर यहाँ पे अपना बचता है यहाँ पे पैराग्राफ। ओके, तो वर्ड, लाइन, सेंटेंस और पैराग्राफ के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ, किस तरीके से लाइन होती है, किस तरीके से वर्ड रहता है, सेंटेंस रहता है, पैराग्राफ रहता है। चलो, अब हम इसी को हम समझते हैं, और एक कमांड लगा दीजिए जिससे आप पता कर सकते हैं। ये वाला का कमांड जरूर लगाएं। ये कमांड लगाने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, और फिर जस्ट बाद में आपको एंटर देना है। तो आप घर पे ये इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पूछा था आपको वर्ड के बारे में। तो आपको वर्ड का मतलब है, ये वीडियो जो दे रखा है ये की वर्ड कहलाता है। प्रोवाइड जो है यहाँ पे एक वर्ड है। तो क्वेश्चन यदि पूछता है कि भाई पहले पैराग्राफ का चौथा वर्ड, तो आपको सीधा ही ध्यान रखना है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस पावरफुल को सेलेक्ट करके फिर आपको जो क्वेश्चन में बोल्ड करने के लिए बोला है, इटैलिक करने के लिए बोला है, जो भी करने के लिए बोला है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे एक कलर चेंज कर दिया जिससे आपको पता चल जाए ये क्या था, यहाँ पे एक वर्ड है। लाइन की जब बात की जाती है, जैसे मैंने सेकंड लाइन बोला, फर्स्ट लाइन बोला या थर्ड लाइन बोला, तो प्रथम पैराग्राफ की सेकंड लाइन, तो ये पूरी कंप्लीट सेकंड लाइन होती है।
सेलेक्ट करें आराम से इस तरीके से, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्लिक करके लास्ट तक सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो भी आपको, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, तो ये अपनी क्या हो गई, लाइन हो गई। ओके क्लियर। चलो फिर हम सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस का मतलब है जैसे वीडियो से लगा के यहाँ पे प्रूव योर पॉइंट, ये जहाँ पे डॉट आ गया तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, सेंटेंस। तो मैं इसको हाईलाइट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो ये एक सेंटेंस है। बोला सेकंड सेंटेंस या सेकंड वाक्य जब बोला जाता है तो व्हेन से लगा के आपको कहाँ तक सेलेक्ट करना है, एड तक। तो ये जो होता है अपना सेकंड वाक्य हो सकता है, थर्ड वाक्य हो सकता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि आपको फर्स्ट वाक्य कौन सा है, सेकंड वाक्य कौन सा है। ओके दोस्तों। फिर पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ वीडियो से लगा के ये कंप्लीट क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। मैंने देखो सारे डिफरेंट कलर सेट करके आपको दिखा दिया कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल होती है, उस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके। किसी का भी कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ मैं अभी, तो उसका कमेंट जरूर करें यदि कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों। चलो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट, इतना समझ में आने के बाद अब मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टैब के बारे में। कंप्लीट जितनी भी MS वर्ड में टैब होती है, फिर हम एक्सेल की भी एक सिंगल क्लास रखेंगे, जैसे आज MS वर्ड की क्लास रखी है। ओके। तो चलो यहाँ पे टैब के बारे में बात करें तो टैब आपको जैसे MS ऑफिस के अंदर अपना MS वर्ड आता है, जो वर्ड एक क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। ओके। अब इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई अलग अलग टैब होती है। तो टैब में हमको यहाँ पे ध्यान रखना है होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में, फिर यहाँ पे डिज़ाइन टैब के बारे में और लेआउट टैब के बारे में। और वहाँ पे यदि अवेलेबल मिले रिव्यू और व्यू, ये इतनी टैब के बारे में आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ओके। ये चीज़ें ध्यान होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके चलें। तो यहाँ पे देखा आपने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, और फिर यदि हम बात करें लास्ट जो है अपने लेआउट, ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। रिव्यू और व्यू फिर भी हम समझेंगे, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो ये टैब होती है, ये क्या कहलाती है यहाँ पे दोस्तों, ये टैब होती है। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट और रिव्यू और व्यू, ये सबको समझना जरूरी है। फिर हम यहाँ पे बात करें कि MS वर्ड में जो ये प्रोग्राम जो है अपना, जिसके अंदर टैब पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, या फिर हम दस्तावेज बोलते हैं जिसको हिंदी में। ओके। और क्वेश्चन में उपरोक्त डॉक्यूमेंट, उपरोक्त पेस्ट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके। तो डॉक्यूमेंट याद रखना है, प्रेस्ट जो पेज जो होता है उसके बारे में ध्यान रखना है, वर्ड के बारे में कुछ भी लैंग्वेज लिखे थोड़ी डिफिकल्टी वाली, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, आराम से पढ़ना है उसको। चलो अब यहाँ पे चलते हैं अपने सबसे पहली टैब, जो होम टैब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होम टैब के बारे में कि भाई होम टैब के अंदर क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखिए होम टैब के अंदर हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं, इसके अंदर अलग अलग क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं। तो हम ग्रुप की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, आराम से इसको देखिए, आराम से इसको देखना कि भाई ग्रुप कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ग्रुप के बारे में जब बात की जाती है कि भाई यहाँ पे वन ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नहीं है, तो देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ग्रुप की हम जब बात करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करें, देखो ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ ग्रुप कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये होम टैब है, और इस होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है। फिर यहाँ ये फॉन्ट का ग्रुप दिख रहा है आपको, इधर आके देखे तो ये पैराग्राफ का ग्रुप है, इधर देखे तो ये स्टाइल का ग्रुप है, और ये फिर यहाँ पे एडिटिंग का ग्रुप है। तो यहाँ तक ग्रुप के बारे में ध्यान रखना है। ओके। तो यहाँ पे अपने सबसे पहला जो अपना ग्रुप है क्लिपबोर्ड के अंदर, और क्लिपबोर्ड हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब क्लिपबोर्ड के बारे में समझते हैं, किसके बारे में, क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर कट मिलता है, कॉपी मिलता है, और एक पेस्ट मिलता है, और एक मिलता है फॉर्मेट पेंटर। ओके। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आता है और किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो देखें। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉपी करने के लिए जब भी बोले तो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है। ये जो बीच वाला साइन है इस कॉपी पे क्लिक करो, जहाँ पे आपको बोला उधर क्लिक करके वापस क्या कर देना, यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देना। फिर यदि कट के बारे में बोले, जैसे यहाँ से ये वर्ड हटाने हैं 2 कैरेक्टर, तो आपको सिर्फ कट पे क्लिक करना है, यहाँ से हट जाएगा। जहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे पेस्ट करोगे तो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।
अब फॉर्मेट पेंटर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट यदि आपको समझ में नहीं भी आए चलेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी। फॉर्मेट पेंटर के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा है जो हर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता है, बार बार इसका क्वेश्चन बनता है, इसलिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी। यदि आपने इस क्वेश्चन को यदि ध्यान नहीं दिया फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करें। तो देखिए, फॉर्मेट पेंटर को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट डाला है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे इसको कलर चेंज किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। अब यहाँ पे देखो बोला, यहाँ पे जो प्रथम पैराग्राफ में जो डॉक्यूमेंट शब्द में जो फॉर्मेटिंग हो रखी है वो दूसरे पैराग्राफ में अप्लाई करें। किसके माध्यम से? फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। अब इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? है ना, सही बात हुई ना अभी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, कुछ नहीं है, आपको जो डॉक्यूमेंट वर्ड बोला या करेक्टर कुछ भी जितना भी हो सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें, जो पैराग्राफ बोला है, मान लीजिए ये तीसरा पैराग्राफ बोला, उसको सेलेक्ट कर दीजिए। जो फॉर्मेटिंग उधर हो रखी है वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ओके डन, समझ में आया? चलो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ेगा क्योंकि सिंगल क्लास है, या फिर हो सकता है तो फिर हम एक और क्लास रखेंगे, फिर जितना हो सके आज करते हैं। तो देखिए ये था अपना फॉर्मेट पेंटर के बारे में। चलो नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्मेट पेंटर के बाद फॉन्ट लैंग्वेज के बारे में। फॉन्ट लैंग्वेज कह सकते हो या फिर फॉन्ट फेस कह सकते हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी फॉन्ट का नाम बोले तो आपको सिंपली इस डायलॉग बॉक्स पे, तो ध्यान रखें इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। इधर से जो लैंग्वेज बोले वो यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना है, यहाँ सर्च नहीं करना है, स्क्रॉल के माध्यम से करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्क्रॉल करके जो आपको बोला फॉन्ट, उस फॉन्ट को ढूंढना है और फटाफट क्लिक कर देना है। ओके, ज़्यादातर क्या होता है जो भी बोले, जैसे ए पे है तो ए से सीरीज बनी हुई है, बी से बी पे, सी है तो सी से, डी है तो डी से। ओके चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, समझ में आए यहाँ पे। तो फॉन्ट में हमेशा क्या करना है, स्क्रॉल करके, ये बात ध्यान रखें, स्क्रॉल करके ही आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है और फिर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी में से स्क्रॉल करके, ध्यान रखें स्क्रॉल के माध्यम से ही आपको क्या करना है, फॉन्ट को फाइंड करके आपको इंसर्ट करना है। ओके इतना जरूर ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं फॉन्ट के जस्ट बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है फॉन्ट साइज के बारे में। अब फॉन्ट साइज क्या होती है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज में आपको एक लिस्ट दे रखी होती है फॉन्ट की, जिसमें 8 भी दे रखा है, 9 भी दे रखा होगा, 10 भी दे रखा होगा, 11 भी दे रखा होगा, 12 भी होगा, जो भी है। यदि उस लिस्ट में है तो उस लिस्ट में से लेना, यदि लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना, उस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो फॉन्ट साइज का जो बॉक्स दे रखा है उसके अंदर फिर यहाँ पे टाइप करना है। ये टाइप इसलिए लिखा मैंने, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। यदि आपको कुछ भी टाइप का मतलब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ डिफरेंट वापस लिख रहा हूँ, जैसे कोई 15 फॉन्ट नहीं मिले, आपको 15.5 कह दिया हो, 16.5 कह दे, 12.5 कह दे, 11.5 कह दे, इसके बाद देन एंटर आपको नहीं देना है, बाहर को क्या कर देना है, बाहर क्लिक कर देना है, एंटर नहीं देना है बिल्कुल भी। आपको ये ध्यान रखना, एंटर देने पे समय खराब होगा आपका, एक तो सबसे बड़ी बात ये, तो आपको एंटर की जगह क्लिक कर देना है बाहर। किस तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और फॉन्ट साइज कितना बोला, 12 बोला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्लिक करें और फिर यहाँ पे 12 पे क्लिक करें और ये फॉन्ट साइज 12 हो गई। ओके मान लो 13.5 करने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, यहाँ पे अंदर क्लिक करता, फिर 13.5 टाइप करता अंदर और देन बाहर क्लिक कर दीजिए, फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, एंटर वगैरह नहीं देना है। ओके दोस्तों चलें आगे, चलो फिर आगे चलते हैं। देखिए इतना ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक किसी ने भी लाइव क्लास यहाँ पे नहीं है, किसी ने भी क्लास अपलोड यहाँ पे लाइव नहीं की है, और मैं यहाँ पे जो लाइव आपके लिए ही कर रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, एग्ज़ाम में 100 नंबर प्राप्त कर सको आप।
टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी को मिला के। ओके, अब यहाँ पे देखें, अब फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केस के बारे में। क्या ध्यान रखना है? केस, कि भाई इस फॉन्ट में केस कौन कौन से है। तो केस की बात करें, सबसे पहला है जो सेंटेंस केस, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लोअर केस, फिर यहाँ ध्यान रखना है अपर केस, और फिर यहाँ पे ध्यान रखना आपको कैपिटलाइजेशन एच वर्ड, फिर यहाँ ध्यान रखना है टॉगल केस। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपने टोटली कितने केस मिलेंगे, तो ये जो केस है, टोटल जो केस है ये कितने हैं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 5 केस मिलेंगे। कितने केस है? 5 केस। इन 5 केसों को आपको ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल ध्यान रख लोगे। देखिए ये 5 क्लास जो केस है, सॉरी क्लास की जगह केस, क्लास की जगह आप केस बोलना था। तो देखिए ये जो केस होंगे किस तरीके से होगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको जो भी पैराग्राफ बोले उसको सेलेक्ट करना है। ओके, फिर आपको यहाँ पे इस केस वाले साइन पे क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करोगे, बोला है सेंटेंस केस तो सेंटेंस लेना है, लोअर बोला तो लोअर लेना है, टोंगल बोला तो टोंगल लेना है। जो भी बोले डायरेक्ट क्लिक करना है, कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं करना है। जितना जैसे अपर केस बोला अपर केस कर दिया, कैपिटल लेटर हो गया, लोअर केस बोला तो लोअर केस हो गया, सिंगल एक क्वेश्चन होगा वो यहाँ से होगा। ओके, सिंगल 1 क्वेश्चन यहाँ से। ओके, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, इसी के जस्ट बाद में आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फॉन्ट स्टाइल के बारे में। क्या ध्यान रखना है? फॉन्ट स्टाइल, कि भाई फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी है। फॉन्ट स्टाइल की जब बात करें तो फॉन्ट स्टाइल जो होती है बोल्ड है, फिर आपको ध्यान रखना है इटैलिक, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है अंडरलाइन, फिर याद रखना है रेगुलर। तो फॉन्ट स्टाइल जो होती है कितनी है? 4। फॉन्ट स्टाइल कितनी मिलेगी आपको? 4 फॉन्ट स्टाइल है। तो यहाँ कोई एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, 4 है। 3 आपको यहाँ बाहर ही दिखाई दे रही होगी, तो ये देख सकते हो 3 यहाँ पे आपको बाहर दिखाई दे रही है ना। ये तीनों जो है यहाँ पे आपको बाहर ही दिखाई दे रही है। देखिए ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। तो आपको जब क्वेश्चन पूछे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर, तो बोल्ड इटैलिक तो यहाँ से कर देंगे, अंडरलाइन भी यहाँ से कर देंगे। ठीक है, रेगुलर यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो हम बाद में क्लास में समझेंगे। एक्चुअल में क्लास 2 दिन या 3 दिन में रहेगी तो भी मैं लूँगा। आज मेरी एक्चुअल में तबीयत भी ख़राब है, तो आज मैं क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज अच्छा दिन है, और क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत कम है, 10-15 दिन ही बचे हैं। तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें। ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन। अब अंडरलाइन में क्या ध्यान रखना है? कुछ नहीं, अंडरलाइन के नाम जो दे रखे हैं, जो अंडरलाइन सिंगल होती है, डबल होती है, थिक होती है, वेव होती है, डॉट होती है, डैश होती है, बस ही। तो याद क्यों करना है? इस लिस्ट को याद नहीं करना है। जब सिंगल अंडरलाइन बोले तो यहाँ से लगाया, डबल बोले तो यहाँ से लगाया, ट्रिपल बोले तो भी यहाँ से, जो भी अंडरलाइन है वो यहाँ से लगानी है। जो क्वेश्चन में के आपको जो भी बोलेगा वो यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझ में आया यहाँ पे। चलें आगे, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन के जस्ट बाद में क्वेश्चन अपना जो है वो है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है सब स्क्रिप्ट, फिर ध्यान रखना है सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये जो क्वेश्चन होता है वो भी, ये भी यहाँ से ही है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से। ये जो है ए बी जो लिखा हुआ है ये स्ट्राइक थ्रो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये जो ए बी वाला जो साइन है स्ट्राइक थ्रो। इसके जस्ट पास वाला जो है वो सब स्क्रिप्ट, और इसके जस्ट पास वाला सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ से ही करेंगे। कुछ कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, पहले पैराग्राफ के तीसरे शब्द को सब स्क्रिप्ट करे, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना है। ये सिंगल स्ट्राइक थ्रो है, ध्यान रखें। ओके, जब डबल का बोलेगा तो हम अंदर से करेंगे, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो दे रखा है अंदर से। ओके, चलें, तो इतना ध्यान रखें। फिर आगे नेक्स्ट जो अपना इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट और करके फिर हम ये फॉन्ट वाला जो ग्रुप है वो ख़त्म करेंगे, और फिर हम कंटिन्यू क्लास कल रखेंगे। ओके, देखिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो फॉन्ट के अंदर आपको फॉन्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट हाईलाइट कलर। तो फॉन्ट हाईलाइट जो कलर है, कलर देखिए हाईलाइट कलर में कुछ नहीं है, जो बोले वो कलर करना है। लेकिन जब हाईलाइट में बोले तो आफ्टर, मतलब फॉर्मेटिंग के आफ्टर, फॉर्मेटिंग के बाद में ही आपको अप्लाई करना है। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। पहले यदि आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। जो भी यदि बोला कि भाई
पहले पैराग्राफ को बोल्ड करें और हाईलाइट करें। ओके, तो आपको पहले बोल्ड करना है फिर हाईलाइट करना है, क्योंकि हाईलाइट यदि पहले करोगे तो हट जाएगा, फिर वापस सेलेक्ट करोगे फिर बोल्ड करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही इसको करते हैं, देखिए आपको बोला इस पैराग्राफ को बोल्ड और अंडरलाइन करना है सॉरी, तो बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन जो भी था हमने कर दिया। उसके बाद ही यहाँ पे ये जो हाईलाइट वाला विंडो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करना। यदि आपने, जैसे मैंने ये फॉन्ट स्टाइल वाला सेलेक्ट किया और मैंने यदि इसको पहले ही सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया तो हाईलाइट तो हट गया। अब वापस इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको बोल्ड करना पड़ेगा, फिर इटैलिक करना पड़ेगा, फिर अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो अपना समय खराब हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इसी के पास जो है अपना नॉर्मल टेक्स्ट कलर है, सेलेक्ट करके आप पे जो आपको जो भी टेक्स्ट कलर करना हो वो यहाँ पे कलर आप कर सकते हो। ओके, तो इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था अपना फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का जो बेसिक क्लास, जो ऑल टैब की मैं एक्सप्लेन करूँगा 1 2 दिन 3 दिन जो भी क्लास रहने वाली है। ओके, सिंगल क्लास को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई 2 3 दिन 4 दिन रखेंगे, क्योंकि अभी मेरे कुछ कैंडिडेट का कॉल आया है